मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन एंड सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट्स, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन, साइनोगमी, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ज़ाइगोट, एम्ब्रियो, सीड, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपोमाइसिस इन पॉलीएम्ब्रियोनिक, ये इतना ज़्यादा सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है। अब देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस और उसके हार्मोनल कंट्रोल्स देख लो। oogenesis, oogenesis के स्टेजेस प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocytes। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसके फेजेस देख लो। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, लुटियल फेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ब्लास्टोसाइट्स, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इससे थोड़े कम सवाल आते हैं कंपेयर टू ऑल टॉपिक्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है बट इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बहुत से सवाल आते हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। एसटीडी के टाइप्स, पैथोजन, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ये भी करके। आईवीएफ, इंट्रो फर्टिलाइजेशन एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये भी करके जाओ। और एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी करके जाओ, ये इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लो। इसमें मेंडल के लॉस अच्छे से देख लो और मोनोहाइब्रिडाइजेशन देखो। जेनेटिक डिसऑर्डर में से पक्का वन क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। इसमें से भी कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिस, लिंकेज एंड क्रॉस ओवर, इससे भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद देखते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको 5 से 6 सवाल या इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स, चारगाफ रूल, बीडीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेप्लिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन भी मोस्ट है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड में से भी आपको एक क्वेश्चन आता है। इसमें एक टॉपिक होता है लैक एप्रॉन, वो वाला टॉपिक भी करके जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भी हर साल एक सवाल अरे ये इधर पे है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशन में देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ, होमोलॉगी एंड एनालॉगी, डाइवर्जेंट एंड एवर्जेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन आता है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन, ये इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ह्यूमन एवोल्यूशन, ये वाला इम्पोर्टेंट है, 2 स्टार्स। एलिन फ्रीक्वेंसी, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी करके जाना। देखो यार, अगर इसमें से एवोल्यूशन में से 3 से 4 सवाल आए तो एक सवाल इधर से होगा, दूसरा इधर से होगा, तीसरा इधर से होगा। अगर 4 होंगे तो ऊपर वाले से होगा, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से भी 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट इम्यूनिटी के टाइप्स देख लो। इनेट और एक्वायर्ड में क्या क्या डिफरेंस है वो देखो। एक्टिव पैसिव देखो। एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर्स, उसके टाइप्स।
कॉमन डिसीजेस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कैंसर से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। और इसमें ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे ये चैप्टर से। देन माइक्रोब्स बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ही पढ़ना होता है। माइक्रोब्स एज फूड, योगर्ट, चीज़, फर्मेंटेड ब्रेवेजेस, इंडस्ट्रियल यूज़, बायोगैस, एंजाइम, एंटीबॉडीज़, सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वाला इसमें इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इन बायो एजेंट्स इसमें ट्राइकोडर्मा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें 2 से 3 ही आते हैं, बट क्वेश्चन ज़्यादातर आपको इसमें से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार आते हैं और हर साल आते हैं, इसको बिना करे मत ही जाना एग्ज़ाम को, इससे अच्छा आप घर पे बैठ जाओ। आरएनए बोल रही हूँ मैं, RDNA टेक्नोलॉजी, उसके स्टेप्स टूल्स देख लो। BT कॉटन, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इम्पोर्टेंट, इसमें से भी आते हैं क्वेश्चंस। इंसुलिन प्रोडक्शन, इसमें से भी आते हैं। जीन थेरेपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ELISA एप्लीकेशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन हम देखते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। देखो ये वाला पार्ट, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इसमें से कंपेयर टू दूसरे टॉपिक्स लेस क्वेश्चंस आते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ना NCERT में एक बॉक्स होगा, वो बॉक्स देख लो, वो बॉक्स से पक्का क्वेश्चन आएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी इम्पॉर्टेंट, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट IMP, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इधर देखते हैं, देखो C3 C4 के डिफरेंसेस देख लो कैसे क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अभी नीट में आएगा। इसके बाद अगर आप MBBS करोगे या फिर जो भी मेडिकल का कोर्स करोगे उसमें भी ज़रूर से होगा। क्रेब्स साइकिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ETC, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ना, ये बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप 5 स्टार भी दे लो तो भी कम है। इट्स लिटरली हर पेपर में इसके 2 से 3 सवाल आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में कार्डियक साइकिल, सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट साउंड, 2 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स होते हैं, उतना याद रख लो। और उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इसके वॉल्यूम्स देख लो, टीवी का वॉल्यूम कितना है, IRV का कितना, ERV कब कौन सा है करके। इसमें एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्मोन मैकेनिज़्म, इससे थोड़े कम क्वेश्चंस आने के चांसेस है। किडनी, इससे भी इतने सवाल नहीं आते, बस देख लो ऊपर। सेल बायोलॉजी में यार देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तुम स्टार्स में कन्वर्ट करो, मोस्ट इसमें से एक सवाल आना गारंटी है। न्यूक्लियस एंड ये इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़ के जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिटरली इससे 2 से 3 सवाल इससे आ जाएंगे, इससे भी आ जाएंगे 2 से 3 सवाल मियोसिस वाले से। हर साल पूछा ही जाता है, ऐसा नहीं, ऐसे लिटरली ऐसा कोई साल नहीं होगा कि ये 2 टॉपिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम मैकेनिज़्म, फैक्टर्स और इनहिबिशन भी देख लो, इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद मॉर्फोलॉजी एनाटमी एंड एनिमल डाइवर्सिटी। मॉर्फोलॉजी में आप देख लो रूट स्टेम लीफ मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल्स, हर एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन आना ही आना है। प्लांट टिश्यू इस ये देख लो, मेरिस्टेमेटिक क्या है, परमानेंट क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, इस तरीके से। कॉकरोच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रॉग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एनिमल टिश्यू के जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है उसमें टिश्यूज़ के बारे में होगा, वो देख लो। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में ये वाला देखो यार, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इजी सवाल है, आएगा तो अब बना ही लोगे, इसको मत छोड़ के जाना। लाइक लिटरली बहुत इजी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी। और उसके बाद टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये वाला भी बहुत इजी है, इसको भी मत छोड़ के जाना। लाइक लिटरली तुम थोड़ा सा भी देख लोगे तो कर दोगे। फंगई वाला पार्ट, फंगई के टाइप्स, इसके एग्जाम्पल्स देख लो। ये वाला ये भी एक ही पेज में है, ये वाला तो बहुत, वायरस वायराइट्स प्रयांस वाला, ये भी कर लो। algae इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लांट किंगडम में algae इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर NEET 2026। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।